C. Manish Khattuwala from Many Skills. By qualification, I am a chartered accountant and soft skill trainer. We provide HR solutions, soft skill training to NGOs, to corporates, to small and medium enterprise. I am situated in Guwahati, Assam, which is the northeastern part of India, और जिसे लोग माँ कामाख्या देवी के नगरी के नाम से भी जानते हैं. Today my topic is business training. और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक ऐसी कास्ट, एक ऐसी कम्युनिटी का हमें ध्यान आता है जिन्हें बनियों के नाम से जाना जाता है. और ये जो बनी होते हैं ना, ये बिजनेस में इनकी बहुत अच्छी कमांड होती है और कई सालों से ये बिजनेस वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं. और इनके बच्चे चाहे MBA करें ना करें, CA करें ना करें, इनमें जो बिजनेस एक्यूमेन होता है, जो बिजनेस करने का जो एक जील होती है, जो एक नॉलेज होते हैं, कुछ एक बिजनेस मंत्रास होते हैं, वो इन्हें अपने पूर्वजों से मिले हुए हैं. आई थिंक व्हेन अ बेबी इज बोर्न इन मारवाड़ी फैमिली, डेफिनेटली ही हैज गॉट दैट एक्यूमेन, वो चीज उनके अंदर रहती है एंड दैट हेल्प्स हिम टू ग्रो. इसीलिए शायद जो बड़ी बड़ी बिजनेस वालों वो कई सालों से ऐसा काम कर रही हैं, बिजनेस में अपना नाम कर रही हैं. So being a Marwadi, let me share with you some of the Baniya Buddhis which I think will definitely help everybody of you to rise in your own business. अब हम अगर बनियों की बात करें तो आखिर बनिए हैं कौन? इन्हें हम अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं, मारवाड़ीज के नाम से भी जानते हैं, वैश्य समाज भी कहते हैं, चाहे आप जैन समाज कह लें, चाहे ओसवाल समाज कह लें, ये सब मिलजुल के एक बनियों के नाम से जाने जाते हैं. और नॉर्मली ये वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे राजस्थान कह लें, हरियाणा कह लें, गुजरात कह लें, कुछ यूपी का पार्ट कह लें, इस एरिया से ये बिलोंग करते हैं. और जहां भी इन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वहां पे ये मौजूद है. मेरे ख्याल से आप सबने एक बहुत खबर सुनी होगी कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी. आई थिंक आपको हर एक जगह कोने में मारवाड़ी मिल जाएगा जो आपको व्यापार करते हुए, समाज की सेवा करते हुए मिल जाएगा. पर भाई साहब, ये जो बनिए हैं इनके साथ एक बहुत बड़ा जिक्स भी जुड़ा हुआ है. जब भी हम बनिए की बात करते हैं सबको लगता है बहुत कंजूस होंगे, इनको सिर्फ पैसा ही इनका धर्म है, इनको बाकी चीज नहीं सोचते. तो मैं एक बात आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बनियों की कास्ट जो है वो पैसे को बहुत वैल्यू जरूर देती है, बट ये चाहते हैं कि इनके साथ साथ इनके आसपास के लोग भी ग्रो करें. ये जिस समाज में रहते हैं वो समाज ग्रो करे, जिस जगह में रहते हैं उस जगह की उन्नति हो, और ओवरऑल पूरे देश के उन्नति में भी ये भागीदार बनते हैं. तो चलिए अब आपसे कुछ सीक्रेट टिप्स आपसे मैं शेयर करूंगा, जो चीजें एक बनिए के लिए, बनिया बुद्धि बोल के जो हमेशा बनियों की कास्ट में चलती आई है, जिसने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है, और आई होप इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी इसका बहुत फायदा मिलेगा. बनिया बुद्धि नंबर 1, जिसे कहते हैं छांव में आना, छांव में जाना. अब आप बोलेंगे भाई साहब ये छांव का बिजनेस ट्रेनिंग से क्या लेना देना, तो थोड़ा सा इंतजार करिए. मैं इस बात को समझाने के पहले आपको एक सुंदर सी कहानी के बारे में कहना चाहूंगा. एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो मरणासन थे, जो जिनकी मृत्यु सैया पे जो पड़े हुए थे, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि अब उनकी जीवन लीला खत्म होने वाली, ज्यादा दिन बचेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया. एक ही पुत्र था उनका, और उसने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक सीख दे के जा रहा हूं, अगर तुम एक सीख को अपनी गांठ बांध दोगे ना तो तुम्हें दरिद्रता कभी भी नहीं छू पाएगी. एंड उन्होंने उसे कहा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम हमेशा दुकान छांव में जाना और छांव में आना. अगर तुमने इस बात को फॉलो कर लिया तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी. अब वो जो पुत्र था, ये कहते हुए उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उस पुत्र ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और अपनी गांठ बांध ली. अब जब उन्हें सारे काम करने के बाद उसने इस पे अमल करना शुरू किया. और सबसे पहले अपने लिए बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी और ड्राइवर को कहा कि तू गाड़ी एकदम मेरे घर के गेट के सामने लगाना और मुझे एकदम दुकान के गेट के सामने छोड़ना. मजा लेंगे मुझे थोड़ी सी भी गर्मी लग जाए, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि मुझे छांव में जाना है और छांव में आना है. उसने इस बात को फॉलो किया और इसी के साथ उसने इस कार्यक्रम को जारी रखा. बट महीने 2 महीने बाद उनके बिजनेस में डाउनफॉल शुरू हो गया, और तब उस पुत्र को लगा कि शायद उसे समझने में कुछ भूल रही है, शायद उसे बात सही से नहीं समझनी. तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा छाता बनवाया और एक व्यक्ति को कहा कि तू मेरे साथ छाते लेके चलना, मुझे एकदम मेरे घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझे छाते में लेके दुकान तक छोड़ के आना, और दोपहर बाद दुकान से मुझे वापस से छाते में घर ले आना. पर इस चीज को करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, दुकान में नुकसान ही नुकसान होना शुरू हो गया, और वो बेटा बहुत परेशान हो गया. जब उसे कुछ नहीं सूझा तो अपने वो पिताजी के एक दोस्त के पास गया और उसने उससे सारी बातें बताई. और पिताजी के दोस्त ने हंसते हुए उसे कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें जो कहना चाह रहे थे तुम शायद सही से समझे नहीं. छांव में आना, छांव में जाने का उनका कहने का मतलब था कि सवेरे जब धूप हो उसके पहले तुम्हें दुकान पहुंच जाना है, और शाम को जब सूरज ढल जाए, जब धूप कम हो जाए, तब तुम्हें दुकान से वापस आना है. उनका मतलब तुम कितनी देर दुकान में समय बिताते हो उससे था, न कि डायरेक्ट गर्मी लगने या
सूरज का प्रकाश लगने के लिए बात कही गई थी। अब बेटे को जब ये बात समझ में आई तो उसने इस पे अमल करना शुरू किया। अगले दिन जल्दी सुबह सूरज जैसे ही उगा, जैसे ही सुबह सवेरे 8-9 बजे के पहले वो दुकान पहुंच गया और वहां जाके वो देखता है कि उसके दुकान के स्टाफ सारे आए नहीं है, दुकान उनकी खुली नहीं है। और घंटे भर बाद उनका जो मेन मुनीम था वो दुकान में दौड़ता हुआ आया। उसके बाद वो चला गया अपनी गोदाम में देखने के लिए सुबह ही, और वहां जाके वो देखता है कि उसका जो गोदाम का जो गोडाउन कीपर था वो वहां पे माल की चोरी कर रहा है और बिना कोई रसीद काटे वो लोगों को माल दे रहा है। अब उसे सारी बातें समझ में आने लगी कि पिताजी ने इस बात को क्यों कहा था। जैसे ही उनके मुनीम, उनके जितने भी एम्प्लॉइज थे, उन्होंने उस मालिक को देखा कि अभी टाइमली आना शुरू कर रहा, सब अलर्ट हो गए। और जैसे ही उसने सिलसिला जारी रखा, अगली बार से सब लोग टाइम पे आने लगे। और जैसे ही वो व्यक्ति दुकान पे, वो उनका पुत्र दुकान में बैठना शुरू किया, उन्हें दुकान समझना भी उनके लिए आसान हो गया। हम क्या चीज का व्यापार करते हैं, किस तरह के कस्टमर्स आते हैं, किस तरह दुकान खुलने के पहले किस तरह से हिसाब को सही किया जाता है, हर सब स्टाफ लोगों को कैसे उनका काम समझाया जाता है, और धीरे धीरे दुकान में ग्रोथ होनी शुरू हो गई। सो कहने का तात्पर्य है कि छांव में आना, छांव में जाना, मतलब कि हमें अपने जो भी हमारा व्यापार है उसमें हमें पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा कि यू बिकम अ रोल मॉडल। आपको जैसे आप होंगे वैसे ही आपके एम्प्लॉइज भी होंगे। जब आप दुकान में रेगुलर होंगे, जब आप सब चीजों को अच्छे से समझते हुए हर भाग में अपना समय देंगे, तो आपके एम्प्लॉइज भी आपका उतना ही ध्यान देंगे और उनको इस बात की चिंता रहेगी कि कभी भी उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। और आपने देखा होगा आजकल 5 AM क्लब बोल के भी किताब आई है, बहुत मशहूर है, जहां पे कहा गया है कि आपको जल्दी उठ के अपने व्यापार में मैक्सिमम समय देने की प्रथा चालू करनी चाहिए। आप जल्दी उठते हैं, आपके पास समय ज्यादा होता है, अपने व्यापार में आप ज्यादा समय दे सकते हैं। ये चीजें बनिया बहुत पहले से जानते थे और इसको बनिया बुद्धि में उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया। और इसीलिए आप देखिए, कोई भी दुकान आप देख लीजिए बनियों की, वहां पे आपको हमेशा दुकान खुलते के साथ ही वहां मालिक बैठा हुआ मिलेगा, और शाम को दुकान बढ़ाने के बाद ही मालिक वापस घर आते हुए मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी सीख है जो हम अपने व्यापार में भी ले सकते हैं, छांव में जाना और छांव में आना। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं बनिया बुद्धि नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है सूखे में नाव चलाना। सूखे में नाव चलाने का मतलब होता है कि टू वर्क इन द मिनिमम रिसोर्सेज। और अब आप पूछेंगे भाई इस बनिया बुद्धि में खास बात क्या है? वेल, अगर आपको इस बुद्धि को अच्छे से समझना है तो कोरोना के समय को ध्यान करिए। जब कहीं पे 3 महीने तक, कहीं पे 6 महीने तक जब दुकानें बंद थी, उसके बाद भी बनियों की जो व्यापार था वो कभी बैठा नहीं, क्योंकि इन लोगों को शुरू से सिखाया गया है कि किस तरह से सूखे में नाव चलाना चाहिए विथ मिनिमम रिसोर्सेज। और इसको करने के लिए वो बहुत तरह की तकनीक यूज करते हैं। उसमें सबसे बड़ी एक तकनीक है कि वो हमेशा इमरजेंसी फंड याद तैयार रखते हैं। अगर एक बनिया के मुनाफा होता है, अगर बनिया की कोई ब्याज की कमाई है, अगर बनिया की कोई भाड़े की कमाई है, हमेशा उसमें वो छोटी छोटी टैप्स लगा के रखता है। टैप्स यानी नल। अब आप सोचेंगे भाई नल का इससे क्या लेना देना, पर नल जो होता है ना, उनका है कि वो जो भी उनकी कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा निकाल के वो साइड में रख देते हैं। किस समय के लिए? कोरोना जैसे समय के लिए, ऐसे इमरजेंसी के लिए कि कभी अगर ऐसे दिन आ जाएं कि जब उनका व्यापार बंद हो जाए, उनको अपने आप को सस्टेन करना है, अपने जितने स्टाफ है उनका ध्यान रखना है, अपने आसपास के लोगों की सेवा करनी है, तो एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार करते थे। और ये नल बनाने का फायदा ये होता था कि वो इतनी छोटी छोटी अमाउंट होती थी कि उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जब बूंद बूंद करके जब सागर बड़ा हो जाता है तो वो फंड आपको मुसीबत के समय बहुत हेल्प करता है। तो हमेशा वो उनको सूखे में नाव चलाने के लिए प्रेरणा देता है। दैट इज व्हाट दिस लाइन इज ऑल अबाउट। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा उनकी जो भी कमाई होती है उसका कम से कम भी 50-60% वापस वो व्यापार में डालते हैं, जिसे हम प्लाउइंग बैक द प्रॉफिट। कभी भी वो सारा मुनाफा उठा के खर्च नहीं करते, बल्कि कुछ हिस्सा अगर सेव करते हैं नल के माध्यम से, तो कुछ हिस्सा वापस व्यापार में भी डालते हैं, जिससे कि उनके व्यापार में दर बदर और ग्रोथ होती है। तो ये था सूखे में नाव चलाना दोस्तों, जहां पे मिनिमम रिसोर्स के साथ अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखें, लोग इसे कंजूसी जरूर कहते होंगे, पर एकदम ये कंजूसी नहीं है सर, इट इज ए कैलकुलेटेड एक्सपेंस। वहीं पे पैसा लगाना, वहीं पे पैसा खर्च करना, जो पैसा आपको और पैसा टान के लाए। और जिस लोगों ने इस चीज को समझ लिया वो हमेशा बनियों की तरह हमेशा आगे जाएंगे, दैट आई कैन एश्योर यू। तो चलिए, ये हमारी बात हो गई बनिया बुद्धि नंबर 2, और अब बात करते हैं तीसरी बुद्धि की, और जो भी बहुत मजेदार है दोस्तों, यह है तरीके से काम करना, वर्क इन सिस्टम्स। अगर आप किसी बनिया की दुकान में गए हैं तो आप देखेंगे वहां पे आपको बहुत सिस्टमेटिकली अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते नजर आएंगे। एक मुनीम होता है जो कि हेड मैनेजर होता है, जो कि सबसे स्मार्ट बंदा होता है उस फर्म का, जो आपको डील करेगा और आपको सारी बातें समझाएगा, आपको माल बेचेगा। एक अकाउंटेंट होता है जिनको आप
अकाउंट्स की जिम्मेदारी दिया हुआ रहता है कि दे आर वाइस पीपल, जिनको किस तरह से अकाउंट रखना है उसकी उनकी जिम्मेदारी रहती है। वो ज्यादा बात नहीं करते, बल्कि पूरा हिसाब किताब, रिसीट, पेमेंट वगैरह की चिंता करते हैं। और कुछ एक कम समझ वाले लोग भी होते हैं जो ज्यादा समझते करते नहीं है, उनको या तो पियोन या कुछ गोडाउन कीपर के नाते रखा जाता है, ताकि उनको उतनी समझ है भाई किसको माल देना है, जो लिख के आ गया उस हिसाब से माल देना है, ज्यादा से ज्यादा इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। और मालिक खुद क्या करता है? अब ये सबसे सीखने वाली बात है कि मालिक का काम होता है मालिक के जैसे काम करना। अगर अकाउंटेंट की सैलरी 10,000 है, अगर कैशियर की, मैनेजर की सैलरी 15,000 है, अगर गोडाउन कीपर की सैलरी 8,000 है दोस्तों, तो एक मालिक जो होता है ना, वो अपने आप को ये भी एक ओनर की तरह काम कराता है। और ओनर का काम क्या होता है? व्यापार को आगे बढ़ाना, किस तरह से व्यापार के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, किस तरह से अपने कस्टमर्स बढ़ाना। मालिक खुद इसी काम में लगा रहता है और धीरे धीरे व्यापार हमेशा आगे बढ़ता है। कई जगह आपने देखा होगा कि एक जो मेन मालिक होता है वही कैश संभालता है, वही माल डिलीवर करता है, वही अकाउंट्स रखता है, तो बेचारा ये सब करते करते मालिक का काम करना ही भूल जाता है। पर बनिए बहुत अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, इसीलिए बनिया बुद्धि नंबर 3, तरीके से काम करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको हर तरीके से अपने बिजनेस के अंदर में सिस्टम बनाना आता है। इस दुकान में जब तक कैश नहीं मिलता ना, सवेरे अगर 5 रुपए का भी कैश बैलेंस मिलने में दिक्कत हो रही है तो वो दुकान बंद नहीं करते जब तक कि वो कैश ना मिल जाए। तो उस सिस्टम को जब तक सब फॉलो ना करें, जब तक एक पर्टिकुलर तरीके से दुकान को आगे ना बढ़ाएं दोस्तों, वो नए दिन की शुरुआत नहीं करते। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है बनिया बुद्धि में, तीसरी तरीके से काम करना। और अब हम आते हैं चौथी क्वालिटीज में, जो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गांव से लेना और गांव को देना। आप अगर कभी भी कोई भी जगह में गए हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा कि एक बनिया जिस जगह में वो रहता है, वो जगह के तरक्की के लिए बहुत कुछ करता है। आपने कई धर्मशालाएं देखी होंगी, कई अस्पताल देखे होंगे, कई पानी पिलाने की मशीनें लगाई हुई देखी होंगी, ये सारे बनिए लगाते हैं। और वो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उनका हमेशा ये मानना लगा है कि अगर हम गांव से लेते हैं, यानी अगर गांव से कमाते हैं, तो हमें गांव को वापस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आज के जमाने में CSR एक्टिविटीज करते हैं। ये CSR वर्ड तो अभी आया दोस्तों, जबकि कई सालों से बनिए इसको फॉलो करते हुए रहे हैं। और अगर एक बात और आप ध्यान करिएगा, अगर वो कुछ बनाते भी है ना, तो वहां पे उनका नाम भी लिखा हुआ रहता है। और सब कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो अपने नाम के लिए काम करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, समझ का फेर है। जब आप बनिए अपनी जो फर्म होती है, अपनी दुकान के नाम से कहीं पे अगर अपना नाम लिखते हैं कोई अच्छी सोशल सर्विस के लिए, तो ये एक तरीका होता है इंस्पायर करने का उनको अपने बच्चों के, और इंस्पायर करना अपने कंपटीटर्स को। जब उनके बच्चे देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना काम करके वो गए हैं, ये उनको और ऊर्जा प्रदान करता है कि उनको वो भी उस काम को आगे बढ़ाएं और उस तरह का काम करें। और जब दूसरे लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति इतना सेवा कर रहा है, तो वो उनके भी मन में एक जिज्ञासा प्रदान करता है कि हम भी इस काम को और करें, हम भी सब समाज की सेवा में आगे लगें। सो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो भी बनिए काम करते हैं, जहां पे अगर अपना नाम लगाते भी हैं, इट इज अ काइंड ऑफ ब्रांडिंग themselves and to motivate people कि आप और अच्छा काम करें, समाज के लिए भी काम करें, गांव से लें और गांव को वापस रिटर्न भी करें। और गांव से मतलब सिर्फ समाज और कस्टमर्स नहीं होते दोस्तों, गांव से उनका मतलब उनके अपने एम्प्लॉइज भी होते हैं, उनके कर्मचारी। आपने देखा होगा कोई भी बनिए की दुकान में आप चले जाइए, आपको वहां पे पिछले 5, 10 साल, 15 साल से काम करते हुए व्यक्ति मिल जाएंगे, क्योंकि एक बनिया अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनकी तरक्की में हमेशा कंट्रीब्यूट करता है। मैंने तो कई ऐसे फर्में देखी हैं जहां पे मुनीम 20-20, 25-25 साल अपनी पूरा जीवन उस दुकान में लगा देता है, क्योंकि वो उसका हिस्सा बन चुका होता है। और कोरोना के समय तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन लोगों ने अपने कर्मचारियों को कोई तरह की तकलीफ आने नहीं दी, उनका पूरा ध्यान रखा गया, और जैसे दुकान चालू हुई वापस उनके साथ काम को आगे बढ़ाने में लग गए। और इसीलिए जो कर्मचारी होते हैं वो उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं, जिन्हें आज के दिन हम कहते हैं ना, द कॉर्पोरेट फैमिली। दिस इज थिंग ऑलरेडी, इस चीजों को बनिए कई सालों से इसको फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए जो 4 चीजें इनको हमेशा से ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए एक बार वापस बात करते हैं। सबसे पहली बात है छांव में आना और छांव में जाना। नंबर 2, तरीके से काम करना। तीसरी, सूखे में नाव चलाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांव से लेना और गांव से देना। अगर मुझे लगता है अगर ये 4 बनिया बुद्धि अगर अपने जीवन में आपने उतार लिया, आपको व्यापार में किसी तरह की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी दोस्तों। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इंतजार करिएगा और बनिया बुद्धि के लिए। अगली बार आपसे मिलूंगा तो शायद और बुद्धि हम आपसे शेयर करेंगे। अब जाते जाते अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा जेसिया इंडिया का, कि आज मेरी जो भी बोलने की क्षमताएं हैं, जो भी ट्रेनिंग स्किल्स है, आई एम थैंकफुल टू जेसिया इंडिया फॉर इनहेंसिंग इट।
और मेरी जो इनसाइड आउट, जो बाहर में जो आपको ऊर्जा दिख रही है और अंदर में जो शक्ति है, उसको उसे और मजबूत करने के लिए जेसिया इंडिया ने हमेशा मुझे सहयोग दिया है। एंड थैंक यू जेसिया इंडिया फॉर मेकिंग मी व्हाट आई एम टुडे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज रिमेन स्टे कनेक्टेड, और इसी तरह से हम सबका सहयोग देते रहिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पंजाब बुद्धि सून टू कम। थैंक यू वेरी मच।